वे अक्सर वक्त के कुछ बाद पहुंचते हैं, हड़बड़ाए हुए, बदहवास, पसीने पसीने, साइकिल या रिक्शों से, अपनी बेटियों और उनके टाइपराइटरों के साथ, करीब करीब गिरते हुए, उतरते हुए। जो साइकिल से आते हैं वे गेट से बहुत पहले ही पैदल आते हैं। उनकी उम्र 55 से 60 के बीच। उनकी लड़कियों की उम्र 18 से 25 के बीच और टाइपराइटरों की उम्र उनके लिए दिए गए किराए के अनुपात में। क्लर्क टाइपिस्ट की जगह के लिए टेस्ट और इंटरव्यू है। सादा, घरेलू और बेकार लड़कियों के बाप अपनी बच्चियों और टाइपराइटरों के साथ पहुंच रहे हैं। लड़कियां जो हर इम्तिहान में किसी तरह पास हो गई है, दुबली पतली, बड़ी मुश्किल से कोई जवाब दे पाने वाली, अंग्रेजी को अपने अपने ढंग से गलत बोलने वाली, किसी के भी चेहरे पर सुख नहीं, हरेक के सीने सपाट, कपड़ों पर दाम और फैशन की चमक नहीं, धूल से सने हुए दुबले चिड़ियों जैसे सावले पंजों पर पुरानी चप्पलें। इम्तिहान की जगह तक बड़े टाइपराइटरों मैली चादरों में बंधे उठाकर ले जाते हैं बाप। लड़कियां अगर दबे शवर में यहां से फिर से कट कर देंगे। लड़कियां अगर दबे स्वर में मदद करने को कहती भी हैं तो आज के विशेष दिन और मौके पर उपयुक्त प्रेम भरी झिड़की से मना कर देते हैं। 11 किलो वजन दूसरी मंजिल तक पहुंचाते हुए, हाँफते हुए। इम्तिहान के हॉल में वे ज्यादा रुकना चाहते हैं, घबराना नहीं वगैरह कहते हुए, लेकिन किसी भी जानकारी के लिए चौकन्ने, जब तक कि कोई चपरासी या बाबू तंग आकर उन्हें झिड़के और बाहर न कर दे। तिस पर भी वे उसे बार बार हाथ जोड़ते हुए बाहर आते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हुए कि डिक्टेशन कौन देगा, कौन जांचेंगे पर्चों को, फिर कौन बैठेगा इंटरव्यू में। बड़े बाबुओं और अफसरों के पूरे नाम और पते पूछते हुए। कौन जानता है कि कोई बिरादरी का निकल आए, या दूर की ही जान पहचान का, या अपने शहर या मोहल्ले का। उन्हें मालूम है कि ये चीजें कैसे होती हैं। मुमकिन है कि वो चाय पीने जाते हुए मुलाजिमों के साथ हो ले, पैसा चुकाने का मौका ढूंढते हुए, अपनी बच्ची के लिए चाय और कोई खाने की चीज की तलाश के बहाने। उनके आधे अश्लील इशारों, सुझावों और मजाकों को सुना अनसुना करते हुए, नासमझ दोस्ताने में हंसते हुए, इस या उस दफ्तर में लगे हुए या मुल्क के बाहर बसे हुए, अपने बड़े रिश्तेदारों का जिक्र करते हुए, वे हर अंदर जाने वाली लड़की से वादा लेंगे कि वह लौटकर अपनी सब बहनों को बताएगी कि क्या पूछते हैं, और उसके बाहर आने पर उसे घेर लेंगे और उसकी उदासी से थोड़े खुश और थोड़े दुखी होकर उसे ढांढस बधाएंगे। अपनी अपनी चुप और पसीने पसीने निकलती लड़की को उसकी अस्थायी सहेलियों और उनके पिताओं के सवालों के बाद कुछ दूर तक ले जाकर तसल्ली देंगे। तू फिक्र मत कर बेटा, बहुत मेहनत की है तूने इस बार, भगवान करेगा तो तेरा हो ही जाएगा वगैरह कहते हुए। और लड़कियां सिर नीचा किए हुए उनसे कहती हुई, पापा अब चलो। लेकिन आखिरी लड़की के निकल आने तक और उसके बाद भी, जब इंटरव्यू लेने वाले अफसर अंग्रेजी में मजाक करते हुए बाथरूम से लौटकर अपने अपने कमरों में जा चुके होते हैं, तब तक वे खड़े रहते हैं। जैसा भी होगा रिजल्ट बाद में घर भिजवा दिया जाएगा। बता दिए जाने के बावजूद किसी ऐसे
आदमी की उम्मीद करते हुए जो सिर्फ एक इशारा दे दे। ऑफिस की तरह काम करने लगता है। फिर भी यकीन न करते हुए मुड़ मुड़कर पीछे देखते हुए वे उतरते हैं भारी टाइपराइटर और मन के साथ। जो आए थे रिक्शों पर वे जाते हैं दूर तक, फिर से रिक्शे की तलाश में। बीच बीच में चादर में बंधे टाइपराइटर को फुटपाथ पर रखकर सुस्ताते हुए स्टैंड वाला देर तक देखता रहता है नीची निगाह वाली लड़की को, जो पिता के साथ ठंडे पानी की मशीन वाले से 5 पैसा गिलास पानी पीती है और इमारत के अहाते से बाहर बैठती है साइकिल पर सामने। दूर से वह अपने बाप की गोद में बैठी जाती हुई लगती है।